मेरा आप आजकल तो आप बड़ा ज़बरदस्त भाई प्ले कर रही हैं और उसका तो जब मैंने देखा कि जब वजाहत रऊफ साहब ने सिर्फ उसका ट्रेलर ही जब पहली तस्वीर ही जब डाली है अपने इंस्टाग्राम पे आई वाज कम्प्लीटली सोल्ड कि भाई इतनी एक मज़ेदार एंड अली रहमान वाओ मतलब ज़बरदस्त तरीके से तो कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा इट्स लिटिल हेक्टिक मदीहा बट यू नो मैं इस किस्म का जो मेरा अपना इतना ज़्यादा मुझे भी अरसा नहीं हुआ अपनी मॉडलिंग से एक्टिंग में शिफ्ट किए, लेकिन आई मस्ट से कि ये मेरा 8वां प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टफ है कि जिसके अंदर मुझे वाकई में मदीहा हर सीन के अंदर गूस पम्प्स हो रहे हैं बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर वो लिखा हुआ है वो करेक्टर और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग करेक्टर। अच्छा मैं क्योंकि वो ऑफ कोर्स ऐसे ज़्यादा डिटेल्स मैं ज़्यादा भी इसके बारे में बात नहीं कर सकती बट स्टिल ऑफ कोर्स मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका इसमें वैसे किरदार आपका किरदार अभी अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर ज़्यादा भी बात नहीं कर सकूँ बिकॉज वो जो है ड्रामा शुरू हो चुका है ना? हाँ हो चुका है लेकिन यू नो मेरा अभी उस तरह से मैं यू नो जस्ट वेट कर रही हूँ फॉर द राइट मोमेंट, लेकिन आई मस्ट से कि यू गाइस वी फील सो प्राउड कि मैंने उसमें एक तो सीन पे बहुत मेहनत की है। उसकी पिक्चर देख के खुश हो गए थे। अच्छा मुझे बताएं ये जो स्विच था क्योंकि आप लाहौर में मॉडलिंग करती रही हैं, लाहौर में मैं जब शो करती थी तो आप मेरे शो में आती थी और बहुत अच्छा लगता था बिकॉज हुमैरा लगती थी हमारी अपनी ही है तो हमारी पुरानी यादें हमारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो मेरा कितना मुश्किल था मॉडलिंग जहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं देने होते, आपने रैम्प पर वॉक करनी है और आपने ना बड़े एक वॉइस को मेंटेन करते हुए आपने वॉक करनी है और आपने कपड़े जो हैं वो सही तरीके से उसको शोकेस करना है जो डिज़ाइनर्स की कलेक्शन है एंड देन उसके बाद आप एक्टिंग में आ जाते हैं। एक्टिंग में आपकी चेहरे का एक एक मतलब आपकी आँख नाक होंठ इन तमाम से चीज़ों ने एक्सप्रेशन देना होता है, वो कितना मुश्किल था? मुश्किल मेरे लिए होता है वैसे मुश्किल मदीहा नॉर्मली अगर देखा जाए तो, लेकिन हमारे यहाँ पे इसके आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक टैबू ये है, कहते हैं कि मॉडल्स को जो है एक्सप्रेशन नहीं आते देने या वो उनको पता नहीं होता कि किस तरह से आप यू नो एक गहराई में उतर के आपने अपनी बात जो है कन्वे करनी है या जो आपने एक्ट करना है। मेरे साथ जो है लकीली यू नो अल्लाह का साथ इस तरह से रहा कि मैंने बहुत शुरू में द टाइम आई वाज स्टडीइंग इन एनसीए तो उस वक्त मेरी जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ मेरा अपना फाइन आर्ट्स की जो है वो स्टडी में साथ साथ करी थी। आई हैव डन माय मास्टर्स इन द बोथ। उसमें साथ साथ ये होता था कि हमारा कोई सुबह 8 से कोई 3 बजे तो हमारी होगी पेंटिंग हो गया स्कल्पचर हो गया, उसके बाद हमारी कोई 3 से कोई 6 से 7 8 बजे तक हमारा ड्रामा प्लेस होते थे। हाँ थिएटर प्लेस होते थे मदीहा और उसके अंदर यू नो मुझे आई गॉट सो मच टू लर्न। उससे अब मुझे ये आसानी हुई कि जहाँ पे मैंने इतना एक लाउड मीडियम पे थिएटर को सीखा तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा एक मिनिमाइज करना, टीवी की जो एक स्क्रीन के अंदर रहकर अपने आप को धीमा करना वो ज़रूर मेरे लिए टफ है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं मोस्टली देखती हूँ कि जब आप टेलीविजन पे काम कर रहे होते हैं और आपको स्पेसिफिक मैंने आपको जब देखा आपने मॉडलिंग शुरू की थी मैंने तब भी देखा था लाइक परफेक्ट, लेकिन हम देखते हैं कि मुझे भी इनफैक्ट बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी आप ये 3-4 जो है ना ये तो सर्जरीज ये करा लें, 3-4 ये करा लें, बोटॉक्स करा लें, आप तो फिर इस फील्ड में ही ऐसी हैं जहाँ पे आपका चेहरा बिकता है, उसके बाद आपके कपड़े जो आपने पहने हुए, फिर आप एक्टिंग करते हैं, फिर आप प्रॉपर आपके एक्सप्रेशन वगैरह में आप लोगों की फील्ड में ऐसे है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मशवरे देते हैं कि भाई ये कर लें, क्योंकि हमने नॉर्मली लड़कियों को देखा है कि उनको वो शिकायत करती है कि भाई हमें कोई भी उठ के बंदा मशवरा दे देता है कि जी आप ये बोटॉक्स करा लें या ये कोई सर्जरीज करा लें। अच्छा मदीहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई वॉन्ट लाई टू यू, तभी आई नो इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल पूछा। बिल्कुल आप ऐसा है ये नहीं फैशन के अंदर है ये, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि जब आप बिल्कुल एक रॉ एक फेस के साथ आते हैं ना तो लोग हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा वो थ्रेड्स करा लो, लिफ्ट करा लो, नोज को थोड़ा उठवा लो, ठीक है, आईब्रोज को थोड़ा लिफ्ट करा लो, लिप्स को थोड़ा ये करा लो, इसका चीक को थोड़ा भरवा लो। वहाँ पे फैशन में है जो कि हमारे बाहर के मुल्क के जब हम जाते हैं ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें वैसे हैं। वो कार्डियन सिस्टर्स देखना अपनी शक्ल तो उनकी है ही नहीं, बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। लेकिन हम इसे फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी एक तरह से नहीं सेट करे हो चुके हैं, लाइक आप इंस्टाग्राम देखें मदीहा, अगर आप इंस्टाग्राम देखें यू नो एवरीवेयर इट्स सॉरी इफ आई एम यूजिंग दैट वर्ड
प्लास्टिक इज एवरीवेयर। प्लास्टिक वो ना एक वो जो वो स्टैंडर्ड है, उस किस्म के लिप्स है, उस किस्म की नोज है, उस किस्म की चीक्स है, उस किस्म सबकी शक्लें मिलने लग गई हैं। ऐसी है सिमिलैरिटी हो लाइक जाती है यू नो सब में। कॉपी पेस्ट हो रही है। सबकी, क्योंकि पहले हम देखते हैं ना कि जो बॉलीवुड की हीरोइंस में जब नया नया वो ट्रेंड आया था, जो वो नाक की सर्जरीज कराती थी, नोज जॉब्स कराती थी, फिर उसके बाद मुझे शिल्पा शेट्टी भी एक जैसे लगती थी, फिर एक क्या नाम है, एक बड़ी प्यारी मतलब सबकी नाक मिलने लग गई। बिल्कुल, वो तो खैर बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब आपने बिल्कुल सही बात की, ये हो रहा है। और इससे देखिए, मुझे मेरा मकसद पूछने का था कि जो लड़कियां मैं घर बैठी देख रही ना, तो वो मुब्तला हो रही है उस पर, तो उनको ये बताना कि नहीं, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ज़रूरी है, हाँ। बहुत ज़रूरी है। एंड ऑनेस्टली मदीहा कि मैंने जब अपना फैशन से जब अपना टीवी के अंदर जब मूव किया ना, तो मुझे हर तरफ से यही वो सुनने को आता था कि अपने बालों को नेचुरल कलर में कर लें, स्किन का अपना ख्याल रखें। बेशक आप डार्क कम्प्लेक्शन है या लाइट है या कोई भी गंदमी है, कोई भी रंग है, चीज अच्छी है। अपनी स्किन पे काम करें, नाक अपनी पतली सेहत है। पे काम करें, अपनी जो अल्लाह की तरफ ने कुछ सोच समझ के आपको कोई चीज दी है, वो आपको दी है। बिल्कुल। जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। मतलब तो मुझे इन हमने होंठों उसी पे भी चीज को जो लोगों है ने ना कहा इस बेहतर पे आप करना है। फिलर्स करा लें। मैंने कहा या अल्लाह, पूरे नहीं, मुंह पे नहीं, मेरे नहीं, होंठ आ जाएंगे, इतने बड़े होंठ लेके मैं कहाँ जाऊंगी। बट लेकिन बड़ी से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हुमैरा जैसी जब हम देखते हैं कि हमारी सुपर मॉडल आके और हम बताती हैं लड़कियों को स्पेशली, तो लड़कियां ज़्यादा सुनती भी हैं। तो इसलिए मैं चाह के जो एक हमारे यहाँ ब्यूटी का बड़ा फेक स्टैंडर्ड जो है ना, वो आजकल सेट हो रहा है ना, उसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है, और ताकि आप लोग अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो। किचन में हम आ गए, और किचन में क्या बना रही हैं ये आज भाई? हम मैंगो सैलेड बना रहे हैं। मैंगो सैलेड बना रहे हैं। डाइट करने वाले लोग तो आराम से खा सकते हैं ये। बिल्कुल। सही। और आप इसमें अपने हिसाब के अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हो। अगर आपको उसमें और प्रोटीन डालना है तो आप इसमें छोले भी डाल ये सकते जो आप इतनी स्मार्ट हो रही है कि आप भी ये खाती हैं मैंगो सैलेड। नहीं, मैं आपको स्मार्ट कहाँ से नजर आ रही हूँ? आप माशाल्लाह है हो इतनी, एक तो प्यारी तो आप है ही, लेकिन स्मार्ट भी आप ठीक ठाक होती जा रही है। अच्छा, टमाटर भी डाल दिए हमने? जी बिल्कुल। ओके। मैंने इसमें क्यूकम्बर डाला, क्यूकम्बर डाले, टमाटर डाला, बिल्कुल, और धनिया डाला धनिया डाला, खुशबू ठीक के है। लिए। और आपको पता है कि इसकी ड्रेसिंग हम कैसे बनाएंगे सैलेड की? हनी, कुटी लाल मिर्ची, ठीक लेमन है। जूस एंड सॉल्ट, ओनली 4 थिंग्स। ओके सॉल्ट हाँ, बस। लेमन और हमने जूस, इसमें चीजें भी इतनी कम डाली हैं। बिल्कुल। अगर मैं यानी कि दोपहर का मैं खाना खाना चाहूँ और मुझे रोटी नहीं खानी, बिल्कुल। या you should, तो मैं आराम से ये इसमें सैलेड खा cucumber, सकते हो। टमाटर, आम, धनिया, और साथ में फिर उसके बाद लाइम जूस नहीं, हनी, हनी, लेमन नमक। जूस, कुटी लाल मिर्ची एंड नमक। अच्छा, वाओ। इसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। बाय एनी चांस आपको एक चीज़ इसमें से नहीं पसंद है, आप उसको ओमिट कर दो। आप छोले डाल लो, आप लाल लोबिया डाल लो, लोबिया डाल लो, हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। आइसबर्ग लेटस आप डाल दो, प्याज खाने का दिल है, आप थोड़ी सी प्याज डाल दें। जबरदस्त आपने मुझे बताया, ये तो पेट भर जाएगा इससे बिल्कुल, वाकई, ये तो हाँ। कंप्लीट मील है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका, और आप देखो कितना रिफ्रेशिंग लगता है ये। मतलब आप इस बहाने आप आम भी खा लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हनी भी इसमें है। अच्छा, अगर हनी हम ना डालना चाहें तो ना डालें, ना आम डालते मीठे है ना, मीठे ठीक है, आ रहे हैं तो आप बस ठीक सिर्फ है। कुटी लाल मिर्ची, सॉल्ट और लेमन जूस डाल दें। ओके। बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, इसमें काली मिर्चें नहीं अच्छी लगती, इसमें कुटी लाल मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। 2 से 3 चीज़ों के मैं डालूं। नमक बिल्कुल थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए। सुमेरा को समझ में आ गई थी कि मदिया खाना चाह रही है, इसलिए मुझे मैं डालूं। अच्छा ठीक है। और हम इसमें डालेंगे फ्रेश लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस। ओहो हो, क्या बात 1 है, से 2 टेबलस्पून, और आपकी ड्रेसिंग तैयार है। क्या बात है, क्या बात है। और अगेन वही तरीका है सर्व करने का, आप एक तो इंडिविजुअल मुझे जो सर्व कर सुमेरा लें। आपकी जो चीज़ें हैं ना प्रेजेंटेशन की, वो इतनी कमाल लगती है। ये एक तरह से डुबकी लगा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने डुबकी लगाई और वाह 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 वाह, जबरदस्त और जबरदस्त। आप इसको जिस तरह चाहें इंडिविजुअली सर्व करें या एक बड़े प्लेटर में सर्व करें, वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है।